चलिए यही देखते हैं वाई रूट टू इज इरेशनल। कैसे बन जाता है ये इरेशनल? सबसे पहले मान के चलते कि ये जो है वो इरेशनल है, कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। रैशनल मान के चल रहे हैं हम, तो रैशनल है इसका मतलब बताइए, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। और अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको रिड्यूस कर लेते हैं हम, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में ला लिया ए और बी को, मतलब ए और बी अब जो है वो कोप्राइम है। सो रूट टू इज इक्वल्स टू ए बाई बी। अब ध्यान दीजिए, ए विल बी इक्वल्स टू रूट टू बी, ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो यहां से आप बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई टू। टू ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर टू ए स्क्वायर को डिवाइड करता है इसका मतलब टू जो है वो ए को डिवाइड करेगा। टू ए को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब जो है ए कैन बी रिटन एज टू इंटू सम कांस्टेंट, बिकॉज टू इज अ फैक्टर, तो टू को जब किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तब ए मिलेगा। सो ए स्क्वायर की वैल्यू फोर सी स्क्वायर बन जाएगी। अब इस ए स्क्वायर को यहां पुट कर दो, तो वी हैव गॉट फोर सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। टू से कैंसिल कर दिया, फोर को आपको मिल रहा है टू सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है बी स्क्वायर बाई टू। टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो if a prime number divides the square of a number then it also divides the number, right? So 2 will divide b। इक्वेशन 2 में हमने कहा 2 divides a, 3 में हमने कहा 2 divides b, इसका मतलब 2 और 3 से हमें मिल रहा है that 2 divides both a and b। बट इक्वेशन 1 ये कह रहा है कि a और b को 1 के अलावा कोई डिवाइड नहीं कर सकता बिकॉज बोथ आर प्राइम नंबर्स। इसका मतलब 2 और 3 ने हमें कॉन्ट्रडिक्शन दिया हुआ है। अब कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए दिया क्योंकि हमारा अजम्पशन रॉन्ग था, hence our assumption is wrong and therefore root 2 is irrational।